नमस्कार। शुभम्स होम्योपैथी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम हमारे चैनल में चर्चा करेंगे एक रेमेडी के बारे में जिसका नाम है आर्जेंटम नाइट्रिकम। आर्जेंटम नाइट्रिकम का पेशेंट किस तरह का पर्सनैलिटी का होता है, आर्जेंटम नाइट्रिकम हम कैसे पेशेंट के लिए सिलेक्ट करते हैं, वो मैं आपको आज समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। क्या आप खट्टी डकारों से बहुत परेशान हैं? पेट का फूलना, इंडाइजेशन, गैस, खट्टी डकारें, ये आपको रोज तकलीफ दे रहा है तो ये वीडियो, आज का वीडियो मेरा आपके लिए है। खट्टी डकारें, वो भी किस तरह से खट्टी डकारें? बहुत ही लाउड खट्टी डकारें आर्जेंटम नाइट्रिकम के पेशेंट में देखा जाता है। सुनिए किस तरह से वो डकारे पेशेंट में रहता है। फिर से सुनिए। जो आर्जेंटम नाइट्रिकम का पेशेंट है उसके अंदर बहुत ही लाउड डकारे आती है। इसीलिए एक रूब्रिक होम्योपैथी के रेपोर्टरी में दिया गया है, डिल्यूजन सोडा वाटर बोतल ही इज ए। जैसे एक सोडा बोतल को आप खोलेंगे तो भुर्र के करके उससे गैस निकलता है, इसी तरह बहुत ही लाउड इरेक्टेशन आर्जेंटम नाइट्रिकम के पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। साथ ही साथ आर्जेंटम नाइट्रिकम का पेशेंट बहुत ही नर्वस होता है। अगर उसे कहीं जाना है, बस पकड़ के या फिर ट्रेन पकड़ के जाना है, तो बस स्टॉप के में उसका पेट में मरोड़े आती है। बस स्टॉप में उसके पेट में मरोड़े आती हैं, उसे डायरिया होता है और वो बार बार लेटरिन जाता है बस स्टॉप में। ऐसा होता है आर्जेंटम नाइट्रिकम का पेशेंट। और ये जो डायरिया की समस्या है उसे बस स्टॉप में या फिर रेलवे स्टेशन में शुरू हो जाती है, उसके पीछे उसका डर रहता है। उसके दिमाग में रहता है कहीं अगर मैं बस में चढ़ गया और रास्ते में मुझे डायरिया की समस्या हो गई, पेट खराब होने की समस्या हो गई, तो मैं क्या करूँगा। इसी डर के वजह से उसे सचमुच में होता है डायरिया, सचमुच में उसका पेट में मरोड़े आती है। और जो आर्जेंटम नाइट्रिकम का पेशेंट है उसे अगर बस पकड़ना है 6 बजे, सुबह के 6 बजे उसे अगर बस पकड़ना है, वो बस स्टॉप में पहुंचेगा 5:10 को। 5:10 को वो बस स्टॉप में पहुंच जाएगा। कहीं मैं बस को पकड़ नहीं पाऊंगा, बस में फेल हो जाऊंगा, वो उसके दिमाग में रहता है। यानी वो बहुत नर्वस पर्सनालिटी और पेट में बहुत ही ज़्यादा गैस बनना, पेट खराब होना, ये सब आर्जेंटम नाइट्रिकम का पेशेंट में देखने को मिलता है। अब हम कुछ रूब्रिक को देखेंगे। जो रूब्रिक आर्जेंटम नाइट्रिकम को एकदम क्लियरली डिफाइन करता है। जैसे कि पहला रूब्रिक, माइंड फेयर चर्च और ओपेरा व्हेन रेडी टू गो। जब कोई इंसान चर्च, ओपेरा या फिर बस स्टॉप यानी कोई इम्पोर्टेंट काम करने के लिए वो जा रहा है, उसी वक्त उसके अंदर डर पैदा हो जाता है। डर किस तरह का डर? अगर मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, अगर रास्ते में मुझे लेटरिन आ जाए, ये सब डर ही है। माइंड फियर चर्च और ओपेरा व्हेन रेडी टू गो। जब जाना हो, जब उसी वक्त उसके अंदर डर देखने को मिलता है। माइंड डिल्यूजन बॉटल सोडा वाटर ही इज ए बॉटल ऑफ। आर्जेंटम नाइट्रिकम के पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा इरेक्टेशन रहता है, डकारें रहती है, खट्टी डकारें, दांत खट्टे हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा
इसीलिए बहुत ही लाउड इरेक्टेशन रहता है। इसीलिए ये रूब्रिक यहाँ पे दिया गया है। माइंड डिल्यूजन बॉटल सोडा वाटर ही इज ए बॉटल ऑफ। और मार्जिनल टर्म नाइट्रिकम के पेशेंट के अंदर एंटीसिपेटरी एंजाइटी बहुत रहता है। एंटीसिपेटरी एंजाइटी यानी आगे मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, वो सोच के उसके अंदर चिंताएं बढ़ जाती है। जैसे कि बस वाला एग्जाम्पल लेते हैं। मैं अगर बस में बैठ गया और मुझे टॉयलेट जाना पड़े या फिर लेट्रिन जाना पड़े, मैं क्या करूं? वो चिंताएं उसे घेरने लगती है। आर्जेंटो नाइट्रिकम के पेशेंट के अंदर सांप का डर जरूरत से ज़्यादा रहता है। सांप का डर, स्नेक, फियर ऑफ स्नेक बहुत रहता है आर्जेंटो नाइट्रिकम के पेशेंट के अंदर। और जो ये वीडियो की शुरुआत में मैंने बोला था, माइंड स्टोमक इरेक्टेशन, देखिए स्टोमक इरेक्टेशन के अंदर भी आर्जेंटो नाइट्रिकम है और वो भी फर्स्ट ग्रेड में दिया गया है। फर्स्ट ग्रेड में दिया गया है कहाँ पर? माइंड फियर चर्च और ऑपेरा व्हेन रेडी टू गो, और माइंड नहीं स्टोमक इरेक्टेशन, इन जगहों पर आर्जेंटो नाइट्रिकम बहुत ही फिट बैठता है। तो आज आप लोगों ने समझा आर्जेंटो नाइट्रिकम का पेशेंट किस तरह से नर्वस होता है और उसको हम प्रेशर कैसे करेंगे इरेक्टेशन के केसेस में। जो इरेक्टेशन बहुत ही लाउड है, मैंने आपको लाउड इरेक्टेशन के कुछ ये साउंड मैंने आपको सुनाए। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे और एक वीडियो में जहाँ पर हम और एक रेमेडी या फिर होम्योपैथी के कुछ प्रिंसिपल के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू। अगर मेरे वीडियोज आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कुछ कमेंट भी दे सकते हैं, अच्छे या बुरे। धन्यवाद।